जिस दिन उसके सपनों की दुल्हन उसके घर आई, उसी रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दुल्हन के जोड़े में सजी वह लड़की सुबह तक एक खौफनाक राज बन चुकी थी। लखनऊ के मशहूर बिजनेसमैन देव पाठक की शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय थी। उनकी दुल्हन साक्षी एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी, जिसने छोटे से कस्बे से आकर देव का दिल जीता था। शादी धूमधाम से हुई। हर कोई इस जोड़े को देखकर कह रहा था जैसे स्वर्ग से बनाई जोड़ी हो। लेकिन किस्मत कुछ और ही कहानी लिख रही थी। शादी की रात जब सभी मेहमान चले गए, देव और साक्षी अपने कमरे में गए। अगली सुबह जब नौकरानी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो साक्षी बिस्तर पर मृत पाई गई और देव कमरे में मौजूद ही नहीं था। पुलिस मौके पर पहुंची। साक्षी का गला दुपट्टे से घोंटा गया था और बगल में एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खूब संघर्ष किया हो। लेकिन सवाल था, देव पाठक कहाँ गायब हो गया? इंस्पेक्टर कबीर ने जांच शुरू की। सबसे पहले देव के परिवार से पूछताछ की गई। देव की मां ने कहा, हमारे बेटे ने हमेशा अपने परिवार की इज्जत को ऊपर रखा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देव का छोटा भाई करण पाठक चुप था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। साक्षी की सबसे करीबी दोस्त ने पुलिस को बताया कि शादी से कुछ दिन पहले साक्षी बहुत परेशान थी। वो बार बार कह रही थी कि शादी के बाद उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। दोस्त ने कहा। इंस्पेक्टर कबीर को साक्षी के फोन रिकॉर्ड्स में एक अनजान नंबर मिला। नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि वो देव के पुराने बिजनेस पार्टनर राजीव पाठक का था। राजीव और देव के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था और राजीव ने देव को धमकी भी दी थी। लेकिन जब राजीव से पूछताछ की गई तो उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। देव मुझसे डरता था, लेकिन उसने अपने ही परिवार में किसी से बचने के लिए मुझसे मदद मांगी थी। वो कहता था कि उसकी शादी उसकी मौत का कारण बन सकती है। जांच के दौरान कबीर को देव की गाड़ी एक सुनसान जगह पर मिली। गाड़ी के अंदर देव की लाश पड़ी थी। उसके सिर पर गहरी चोट थी। यह एक और कत्ल था। अब मामला और उलझ चुका था। 2 कत्ल और कोई ठोस सुराग नहीं। तभी कबीर को साक्षी के कमरे में रखे एक गिफ्ट बॉक्स में एक खून से सना हुआ पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जो सच छुपाएगा वो भी बचेगा नहीं। इससे शक देव के परिवार पर गहराने लगा। जांच के बाद खुलासा हुआ कि देव का छोटा भाई करण पाठक इस साजिश का मास्टरमाइंड था। करण को लग रहा था कि देव की शादी के बाद उसके बिजनेस में उसका हक खत्म हो जाएगा। करण ने पहले देव को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन शादी की रात उसने साक्षी को इस साजिश का पता चलते देख लिया। अपनी पोल खुलने के डर से उसने साक्षी का गला घोंट दिया और देव को सुनसान जगह पर ले जाकर मार दिया। करण को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस केस ने कई सवाल छोड़े। क्या शादी के बाद भी साक्षी और देव खुश रहते? क्या सच में उनका प्यार सच्चा था? कभी कभी रिश्तों की चमक के पीछे अंधेरे साए छुपे होते हैं, और वो साए कब खतरनाक बन जाएं, कोई नहीं जानता।